नमस्कार, मैं पुरुषोत्तम कुमार अमीन। आज आप सबों को पुराना से पुराना केवाला निकालने का आसान विधि बताएंगे। आपको पुराना से पुराना केवाला निकालने के लिए आपको सबसे पहले तो जिसको अगर पता है कि केवाला का डीड नंबर, ठीक है, या वॉल्यूम नंबर, डीड नंबर, तारीख, जिस दिन केवाला हुआ था वो डेट अगर मालूम है तो आसानी से केवाला निकल जाएगा। एक फॉर्म आता है, वो दिखाएंगे आपको आगे हम। और लेकिन अगर जिनको पता नहीं है कि कब हुआ था मेरा केवाला, या जिनको कोई डीड नंबर ही पता नहीं है, जिनका जल गया है, खो गया है, उसको आसानी तरीका से निकालने के लिए आपको उसमें जैसे कि एक तो अंदाज से किसी का केवाला 65 ईस्वी में हुआ है अंदाज में, तो उनको 5 साल 6 साल का एक रिकॉर्ड निकलवा करके वहां से वो प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में निबंधन कार्यालय होता है। निबंधन कार्यालय में आप जा करके वहाँ पे एक फॉर्म आता है, उसको फॉर्म को भर के वहाँ जमा कीजिएगा। कौन ईस्वी का केवाला आपको खोजना है, ठीक है। अगर जिसको पता नहीं है, अंदाज से किसी को है, मान के जैसे 65 ईस्वी में केवाला किसी का हुआ अंदाज में, तो हम 63 से लेकर के 70 तक का अगर देते हैं, 70 तक का वॉल्यूम में निकालते हैं, तो उसमें होता है क्या, वहां पे अल्फाबेटिकल नाम के हिसाब से, जैसे कि एक अमर कुमार के नाम से अगर केवाला वहां पे हुआ है, ठीक है, तो ए अक्षर से वहां पे वॉल्यूम में खोजा जाएगा। वो 63 ईस्वी से लेकर 70 ईस्वी के बीच में जिस ईस्वी में मिल जाए, उस ईस्वी में अमर के नाम से वो वॉल्यूम नंबर निकाल देगा। उसके आधार पे आप उसका नकल बाज़ाब्ता प्राप्त कर सकते हैं। जिसको पता नहीं है, ठीक है, वो वहाँ पे उनका देखिए वो छोटा सा उसका है कि साल के हिसाब से 50 रुपये साल लिया जाता है, और 50 रुपये साल के हिसाब से वहाँ पे उसका सर्चिंग चार्ज लगता है सरकारी का उसमें। और सर्चिंग चार्ज देने के पश्चात आप जो है उसको पुराना से पुराना केवाला को इजली वे में, अब किसी का 1935 में केवाला हुआ है, ठीक, तो 1935 में केवाला हुआ है एक अंदाज से, तो फिर 33 से लेकर के 36 तक या 40 तक खोजवाएंगे, तो उसमें उस हिसाब से उसका साल दर साल उसके हिसाब से पैसा उसको लगता है वहाँ पे। और पैसा लगने के पश्चात आप उसको जो है इजली वे में वहाँ से डीड नंबर खोज के अपना वॉल्यूम नंबर निकाल के वहाँ नकल जो है आपको बाज़ाब्ता मिल जाएगा। देखिए इसमें जो है आपको फॉर्म आता है, एक फॉर्म आता है, वो फॉर्म हम आपको दिखा रहे हैं, ठीक है। ये फॉर्म दिखा रहे हैं, यही प्रपत्र संख्या 2 ये फॉर्म आता है। इसमें सारा चीज डिटेल रहता है। इसमें आवेदक का नाम रखा रहेगा, ठीक है, मोबाइल नंबर रहेगा, और आपको या केवाला लेना है तो केवाला में टिक लगाइएगा यहाँ पे, या दान पत्र लेना है दान पत्र में टिक लगाइएगा। जो आपको इसमें फॉर्म में पूरे डिटेल दिया हुआ है, और हिंदी में, शुद्ध हिंदी में लिखा हुआ है, जिसमें जो लेना है उस हिसाब से। अगर जिस ईस्वी से जिस ईस्वी तक आपको सर्चिंग करना है, तो सर्चिंग का अलग कॉलम बना हुआ है कि सर्चिंग करके सर्चिंग का ईस्वी लिखिएगा, हमको सर्चिंग करना है, और ईस्वी यहाँ पे लिखना है कि कितना से कितना तक करना है। अगर 1973 से लेकर के 1975 तक करना है, तो 1973 से 75 तक ईस्वी लिखेंगे यहाँ पे, और उसके आधार पर यहाँ फॉर्म भर के टोटल वहाँ जमा किया जाएगा। और जितना ईस्वी का दीजिएगा उतना ईस्वी का इनको जो है पैसा 50 रुपये साल के हिसाब से वहाँ पे लगता है निबंधन कार्यालय में। देने के पश्चात आपको वहाँ से वॉल्यूम निकाल के देगा, और वॉल्यूम निकालने के पश्चात अल्फाबेटिकल तरीके से, अगर किसी का नाम बी अक्षर से है बबलू, तो बबलू का अक्षर के जिसको होगा तो बी वाला वॉल्यूम निकलेगा, और बी वाला वॉल्यूम निकलने के पश्चात वो आपको बी में उतना 73 से लेकर 75 तक ईस्वी तक खोजने के पश्चात आपको केवाला का नंबर मिल जाएगा। और केवाला नंबर मिलने के पश्चात इसी फॉर्म के साथ 100 रुपये का स्टाम्प उसमें अलग से दिया जाएगा, ठीक है। और जब केवाला निकल जाएगा, डीड नंबर मिल जाएगा आपका, तब ठीक है, उसके बाद आपको उसमें 100 रुपये का स्टाम्प लगने के पश्चात उसमें आप नकल बाज़ाब्ता बना के आपको दे दिया जाएगा। बस इसी के लिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।